हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर जिसका नाम है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस, सीबीटी एग्जाम की शानदार तैयारी के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स जो आईटी एग्जाम्स देने वाले चाहते हैं अपने आईटी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल करना, इस वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे वही एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक आप लोग जरूर बने रहेगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें हाई हेड के लिए किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हाई हेड, तीन तरीके के जल विद्युत शक्ति संयंत्र होते हैं। एक होता है हाई हेड, एक होता है मीडियम हेड और एक होता है लो हेड। ठीक है, ये तीनों तरीके के। हाई हेड में जो है हम इम्पल्स टरबाइन को काम में लेते हैं, इम्पल्स। मीडियम में फ्रांसिस को काम में लेते हैं, फ्रांसिस, देखो ये रहा। ठीक है, और लो हेड जो होता है, लो हेड, इसमें हम काम में लेते हैं कैप्लॉन। एक्चुअल में कैप्टन यहाँ लिखा हुआ है, कैप्लॉन होता है वो। ठीक है, कैप्लॉन टरबाइन। लो हेड के लिए कैप्लॉन, मीडियम के लिए फ्रांसिस और हाई हेड के लिए इम्पल्स। और इम्पल्स को ही हम बोलते हैं हिंदी में आवेग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आवेग टरबाइन। हाई हेड के लिए आवेग टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन जो है वो हम काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेग टरबाइन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच में, किन्हीं दो चालकों के बीच में, कंडक्टर मतलब दो चालक के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन मतलब कुचालक का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। गाइस, कोई भी दो चालक है, उन चालकों के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस, आपको पता है यार, कोई भी दो चालक है डायरेक्टली टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चालकों के बीच में जो है इंसुलेशन होता है, इस चालक के ऊपर भी इंसुलेशन होगा, इस चालक के ऊपर भी इंसुलेशन। तो इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन होता है उसके बीच में कितना प्रतिरोध होना चाहिए, इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो गाइस, ये होना चाहिए 1 से अधिक मेगा ओम, यानी कि 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक। मेगा ओम का मतलब होता है 10 की घात 6, राइट। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख। ओम से ज्यादा होना चाहिए, 1 मेगा ओम से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो होती है उसमें कौन सी विद्युत लाइनें सब स्टेशन को वितरक से जोड़ती है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस। आप इस चीज को ऐसे समझना कि जैसे मान लो एक है सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन से एक होता है वितरक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक जो होता है ये वितरक है, वितरक, राइट, ये वितरक है। और यहाँ से सर्विस मेंस होती है, सर्विस लाइनें जो डायरेक्टली उपभोक्ता को जोड़ती है, इनको बोलते हैं सर्विस लाइन या सर्विस मेंस बोलते हैं, सर्विस मेंस, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन जो है इसको इस वितरक से कौन जोड़ता है, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है। और इसको हम बोलते हैं फीडर। क्या बोलेंगे? फीडर। इसको क्या बोलेंगे? फीडर। देखो, सब स्टेशन को वितरक से जोड़ता है फीडर, वितरक को सर्विस मेंस, उपभोक्ता जो है उससे जोड़ता है आपका वितरक से उपभोक्ता को जोड़ता है सर्विस मेंस, और फीडर को सर्विस मेंस, फीडर को सर्विस मेंस से जोड़ता है बीच में वितरक। इस तरीके के जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो है विद्युत लाइनें सब स्टेशन को वितरक, सब स्टेशन को वितरक इसको बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वितरक, ठीक है। तो इसको जो है ये फीडर जोड़ता है, इसको फीडर बोलते हैं, फीडर। फीडर कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फीडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। देखो यार, पवन ऊर्जा जो है ना, प्रदूषण का प्रभाव अधिक बिल्कुल नहीं होता, प्रदूषण तो कम होता है इसमें। नुकसान पूछा है,
उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, तो उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता इसमें नहीं होती, ये भी गलत हो गया। संयंत्र स्थापना अधिक जटिल, ये तो आसान होता है, इजी होता है पवन ऊर्जा, तो ये भी नुकसान जो है नहीं है, ठीक है। हाँ, पवन ऊर्जा स्थिर और स्थायी नहीं है, कांस्टेंट नहीं होती पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपको पता है कभी वायु वेग जो है वो तेज हो सकता है, कभी धीमा होगा, तो ये जो है स्थिर नहीं होता, यही इसका नुकसान है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक विद्युत उत्पादन कौन सा है। दोस्तों दो तरीके के जो है अपने पास में विद्युत उत्पादन दो तरीके के ऊर्जा संसाधनों से करते हैं। एक होते हैं पारंपरिक और एक होते हैं गैर पारंपरिक। पारंपरिक वो होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे मान लो कोयला हो गया, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी है, डीजल पेट्रोल है ना, प्राकृतिक गैस, ये पारंपरिक में आती है। गैर पारंपरिक में आता है अपना सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब आते हैं गैर पारंपरिक में। अब पारंपरिक पूछा है तो पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक है, ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक है, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक है। पारंपरिक ये पूछा है ताप विद्युत ऊर्जा। ताप विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है, कोयले वाली होती है, और कोयले वाली कौन सी है, पारंपरिक है, पारंपरिक, ठीक है। कोयले वाली कौन सी होती है, पारंपरिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत उत्पादन, कोयले से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो पारंपरिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ये देखिए यार, ये लाइन इंसुलेटर है और ये सस्पेंशन है, नीचे ऐसे लटकता हुआ जो रहता है ना, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उनको हम लटकता हुआ, लटकन वाले जो है ऐसा भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है। एक होती है अंडरग्राउंड केबल जिसको हम भूमिगत केबल बोलते हैं। इसके अलावा जो पोल वगैरह, टावर वगैरह, इनके ऊपर से जो लाइन जाती है उसको ओवरहेड लाइन बोलते हैं। तो इस ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है ये पूछा है भूमिगत केबल की तुलना में। सार्वजनिक सुरक्षा, तो सुरक्षा तो कहाँ रहती है यार, ये तो ओपन खुले में है, तो यहाँ पे तो रिस्क रहेगा। दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ओवरहेड लाइन जो है बिल्कुल ओपन में है, खुले में है, तो इसमें दोष का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। भूमिगत केबल में दोष का पता लगाना सबसे टफ कार्य होता है, मुश्किल कार्य होता है। आगे संचार लाइनों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, तो हस्तक्षेप तो जो है वो ओवरहेड लाइनों का होता है, ये फायदा नहीं है। तड़ित निरोधन से खतरों के लिए विश्वसनीय नहीं है, तो ये भी जो है इसका सही आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर लाइनों का, ओवरहेड लाइनों का फायदा क्या है, तो फायदा हो जाएगा दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि सिरों पर ही है, ओपन है, खुले में है, तो इसमें जो भी फॉल्ट आएगा, जो भी दोष आएगा उसको हम इजीली पता लगा सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोष आसानी से पता लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक तरीके से फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। आईई नियमों के अनुसार घरेलू तारों में उप सर्किट को रोशन करने के लिए, उप सर्किट दो तरीके के सर्किट होते हैं। एक होता है पावर सर्किट, पावर सर्किट में 3000 तक का वाट हम कनेक्ट कर सकते हैं, 3000 वाट। और एक होता है उप सर्किट रोशन, लाइट वगैरह, रोशन लाइट फैन वाला, उसमें हम 800 वाट तक का जो है अनुमेय भार मतलब लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो उप सर्किट रोशन, रोशन मतलब एक तरीके से रोशनी, लाइट एंड फैन वाला, उसके लिए 800 W लिखा हुआ है, मतलब ये 800 वाट लिखा हुआ है दोस्तों, 800 W मतलब 800 वाट, ठीक है। और पावर, जो पावर उप सर्किट होता है उसमें 3000 वाट तक का भार कनेक्ट कर सकते हैं, लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसके बाद में, उप सब स्टेशन का नाम क्या है जिसके साथ सब स्टेशन के सभी उपकरण स्टेशन भवन में स्थापित किए जाते हैं। गाइस देखो यार समझना, ये बोल रहा है सभी उपकरण, सभी उपकरण स्टेशन भवन में, स्टेशन भवन में, स्टेशन भवन एक बिल्डिंग होगी, उसके अंदर सारे के सारे उपकरण जो है स्थापित करेंगे, उसको बोलेंगे इंडोर सब स्टेशन। क्या बोलेंगे, इंडोर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर भी मैं दिखा देता हूं, इंडोर सब स्टेशन, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में जोड़ किस प्रकार का, ये जो जोड़ है ना ये किस प्रकार का है, तो इसको देखने से ही पता चल रहा है। देखो मुड़ा हुआ तो है नहीं, सीधी आस्तीन है नहीं, एससीआर के लिए संपीड़न,
संपीड़न है ये, बिल्कुल संपीड़न मतलब एक तरीके से जकड़ा हुआ। तो यहाँ देखो ये जकड़ा हुआ है ना, इसी वजह से इसको बोला गया है संपीड़न। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी SCR के लिए, SCR के लिए संपीड़न जोड़, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है गाइस? फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो उसमें इंसुलेशन फेल्योर है, इंसुलेशन जो है इंसुलेशन विफलता है। घटकों की विफलता कोई लेना देना नहीं है, मानव त्रुटि का तो कुछ है ही नहीं, फ्यूज विफलता का फॉल्ट से क्या लेना देना, राइट। समझ रहे हो बात को? फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया तो इंसुलेशन जो है उसका फेल हो गया, इसलिए फेज टू ग्राउंड फॉल्ट उसमें आ गया, ठीक है, इंसुलेशन फेल्योर के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलेशन विफलता। कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम, यार कोयले से, देखो कोयले को जलाते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके फिर स्टीम वाष्प बनाते हैं, वाष्प को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन से फिर टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन घूमेगा तो वो अल्टरनेटर से कपल्ड रहता है, और अल्टरनेटर घूमेगा तो बिजली का उत्पादन होगा। तो उस जो उत्पादन हो रहा है उसको हम तापीय ऊर्जा बोलते हैं, और तापीय जो ऊर्जा होती है उसको हम इंग्लिश में थर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मल। तो थर्मल कौन सा ऑप्शन है यार? यहाँ पे है ऑप्शन सी, कोयले से उत्पन्न विद्युत का नाम जो है वो थर्मल कहलाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? एसी पावर ट्रांसमिशन का फायदा पूछ रहा है। कोरोना नुकसान नगण्य, कोरोना नुकसान तो होता है भाई, ये फायदा नहीं है। ट्रांसमिशन लाइनों पर तनाव न्यूनतम, तनाव होता है, ये भी फायदा नहीं है। ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होता है, एसी पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये भी फायदा नहीं है। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है। वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। किसकी मदद से करेंगे? ट्रांसफॉर्मर की मदद से करेंगे, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो एसी ट्रांसमिशन का एक फायदा हो गया, क्योंकि एसी वोल्टेज को जो है हम आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। गाइस आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता, एसी पे काम करता है, इसीलिए एसी पावर ट्रांसमिशन का बेनिफिट हुआ कि वोल्टेज को हम आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओवरहेड लाइनों में प्रयुक्त कंडक्टर का क्या नाम है? कंडक्टर का क्या नाम है? ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए है संट, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है जस्ती लोहा, ऑप्शन डी है कठोर खिंचा हुआ तांबा। गाइज ये कंडक्टर का नाम थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअल में है नहीं, संट इसका आंसर दे रखा है। तो ये करेक्ट जो है क्वेश्चन इतना थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का आप इसको नहीं कह सकते, लैंग्वेज आई थिंक मिस्टेक है, इसको आप स्किप करो अभी। नेक्स्ट देखो, जल विद्युत संयंत्र के अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र के रूप में जो अक्ष जो है, ये अक्ष, ये देखो यार, ये तिरछा पाइप है और टरबाइन के ऊपर जो है पानी गिरा रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनस्टॉक। क्या बोलते हैं? पेनस्टॉक। क्या बोलते हैं गाइस? पेनस्टॉक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही पेनस्टॉक लिखा हुआ है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पूरी तरह से उपयोग होता है? गाइस इसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट छिपा हुआ है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो यार, डीसी के अंदर करंट क्या होता है? एक समान रूप से बहता है, एक समान रूप से करंट बहता है, आप समझना इस चीज को। और एसी के अंदर क्या होता है? केवल सरफेस के ऊपर से करंट जाता है, सतह के ऊपर से, ओनली सतह के ऊपर से। एसी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? एक स्किन इफेक्ट होता है, जिसको त्वचा प्रभाव, त्वचिक इफेक्ट या स्किन इफेक्ट, सतह प्रभाव इसे हम कहते हैं। इस वजह से एसी के अंदर, एसी में क्या होता है? केवल सतह के ऊपर से करंट बहने की कोशिश करता है, या सतह के ऊपर से ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता, त्वचा प्रभाव नहीं होता, इसलिए एक समान रूप से जो है करंट पूरे चालक में से गुजरता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसी की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र पूरी तरह से उपयोग होता है। पूरी तरह से क्यों होता है डीसी में? क्योंकि इसमें त्वचा प्रभाव नहीं होता, स्किन इफेक्ट नहीं होता, स्किन इफेक्ट बोलते हैं इसको, स्किन इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से जो है ऐसा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कॉर्नर पोस्ट पर
टर्मिनेट करने के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। कॉर्नर पोस्ट का मतलब है गाइस, जैसे कि एक खंभा आपने लगाया, इसके ऊपर आप वायर लगा रहे हो, अब ये यहाँ से जाके फिर ऐसे बिल्कुल शार्प टर्न ले रहा है, कॉर्नर ऐसा घुमाव है, उसमें 90 डिग्री का घुमाव है, कॉर्नर मतलब 90 डिग्री का घुमाव है, तो वहाँ पे हम जो है सेकल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, SCHAKLE, सेकल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं गाइस, सेकल इंसुलेटर। और सेकल इंसुलेटर को हिंदी में बोलते हैं हथकड़ी इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? हथकड़ी इंसुलेटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्नर पोस्ट, कॉर्नर वाली जो जगह होती है वहां पे हम हथकड़ी यानी कि सेकल इंसुलेटर जो है उसका यूज करते हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। गाइस सौर सेल जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है। तो सौर सेल जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम का बनता है, इसलिए देखो सिलिकॉन यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब डीजल तो है नहीं, डीजल तो भाई बाहर से मंगवाते हैं, गैस तेल भी नहीं है, ये भी बाहर से मंगवाते हैं, पेट्रोल वगैरह ये तीनों चीज बाहर से मंगवाते हैं अपन अधिकतर। कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भारत कोयला अन्य देशों को निर्यात भी करता है, और कोयला जो है भारत में काफी प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटी ओवरहेड लाइनों के अंतिम छोर पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। गाइस ये बोल रहा है हाई टेंशन, एसटी का मतलब है यहाँ पे हाई टेंशन। हाई टेंशन लाइनों में देखो यार, अंतिम छोर जो होता है ना, नॉर्मल वाली जो लाइनें होगी उनमें तो अंतिम छोर पे सेकल इंसुलेटर काम में लेते हैं, लेकिन हाई टेंशन वाली जो लाइनें होती है जैसे टावर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, टावर जो होते हैं उन टावर में अंतिम जो छोर होता है वहां पे डिस्क टाइप के इंसुलेटर लगे होते हैं। उस डिस्क टाइप के इंसुलेटर के यहाँ पे जो है तार जुड़ा होता है, जो भी मुख्य लाइन है वो यहाँ पे बंधी हुई रहती है, तो ये डिस्क टाइप के इंसुलेटर प्रयोग में लेते हैं हाई टेंशन एसटी के लिए। हाई टेंशन ओवरहेड लाइनों के लिए डिस्क टाइप के इंसुलेटर काम में लेंगे अंतिम छोर पर। तो डिस्क टाइप का कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिस्क इंसुलेटर जो होता है बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाते हैं। डिस्क इंसुलेटर ऐसे बने होते हैं, ठीक है, उनमें जो बाहरी सतह होती है उसके ऊपर पॉलिश होती है, ग्लेजिंग पॉलिश होती है एक तरीके से, ठीक है। उस ग्लेजिंग पॉलिश जो होती है ऊपर वाली ये जो पॉलिश होती है ये इसलिए लगाते हैं ताकि वर्षा ऋतु के निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय, जो बारिश वगैरह है, डस्ट है, उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है, तो यार देखो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का ये बेनिफिट रहता है कि उसमें जो है धातु ये उच्च तापीय दक्षता, उच्च शक्ति घनत्व जो है उसमें बढ़ जाता है। हाई प्रेशर अगर होगा तो वहाँ पे पावर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, पावर डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति घनत्व। प्रेशराइज्ड मतलब समझ रहे हो, बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ अगर वाटर हम भेजेंगे तो उससे क्या होगा, जो घूमेगा टरबाइन वो हाई स्पीड से घूम पाएगा, हाई स्पीड से घूमेगा, इसलिए शक्ति जो है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। तो उच्च शक्ति घनत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि क्रॉस आर्म होता क्या है। एक्चुअल में ये पोल है, इस पोल के ऊपर यहाँ पे क्रॉस आर्म लगाया जाता है। क्रॉस आर्म के ऊपर जो है यहाँ पे इंसुलेटर लगे होते हैं, और इंसुलेटर के ऊपर जो है यहाँ पे अपना मेन जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चालक है, फेज तार जो होता है वो लगा होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाइन कंडक्टरों को सहारा देना, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को पकड़ना, इंसुलेटर को पकड़ता है, बिल्कुल ये सही है। कंडक्टरों के बीच में शॉर्ट सर्किट से बचाना। क्रॉस आर्म खुद जो है जीआई की वगैरह की बनी होती है, लोहे वगैरह की बनी होती है,
तो ये शॉर्ट सर्किट से बचाएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सहारे के बीच कंडक्टर शीतलता को कम करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो यार, यहाँ पे जो है लाइन कंडक्टर को सहारा देना। अब सहारा एक्चुअल में सिर्फ क्रॉस आर्म नहीं देती, वो तो पोल भी देगा और इंसुलेटर जो है वो भी देगा। हाँ, मेनली इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को पकड़ना। ओवरहेड लाइन पर जो है इंसुलेटर को पकड़ना, इंसुलेटर को पकड़ तो रही है ये इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर को पकड़ रही है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर को पकड़ना। नेक्स्ट है OH। OH का मतलब है ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। फिर से देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। OH पोल को अधिक सहारा, नहीं, पोल को सहारा नहीं। कंडक्टरों के बीच लघुपतन से रक्षा, ये भी नहीं आएगा। खंभों के बीच की रेखा को शिथिलता, ये भी नहीं आएगा। इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टरों को किधर से जकड़ना, यस, इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से जकड़ना, ये सही है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टर को किधर से जकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। देखो समझना यार, ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे पोल है, पोल के ऊपर क्रॉस आर्म है और यहाँ पे पिन इंसुलेटर लगा है, ठीक है, ये पिन इंसुलेटर लगा है। अब यहाँ पे ये लाइन है, लाइन को यहाँ पे बिल्कुल पास पास जकड़ कर जो है हम अच्छे से बांधते हैं। तो ये बोल रहा है बहुत पास रखना और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होना। पास पास रखते हैं, टाइट रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं स्पार्किंग ना हो, ढीला रहेगा तो स्पार्किंग होगा, तो उस स्पार्किंग से बचने के लिए जो है हम ऐसा करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर होगा। शरण से बचे, गलत है। ऑक्साइड बनाने से बचे, ये भी नहीं है। वायुमंडलीय दबाव से बचे, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपके जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिस्कस किए। बाकी के जो अन्य चैप्टर्स हैं उनके भी रेगुलर वीडियो लेक्चर्स जो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आईटी एग्जाम्स के शानदार तैयारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।